लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है। जी हां, आज राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अनशन रखा और इस अनशन के दौरान लगातार यहां पर बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने ही सचिन पायलट का यहां पर साथ नहीं दिया, क्योंकि देखा जाए तो गहलोत सरकार के खिलाफ वह अनशन पर बैठे और अब देखा जाए तो सचिन पायलट का अनशन खत्म हो चुका है। इस अनशन को पूरा करने के बाद अब सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी है। ये बात उन्होंने न सिर्फ गहलोत सरकार को लेकर रखी है, बल्कि यहाँ पर वह अब अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं विपक्ष पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी। जी हाँ, सचिन पायलट खुलकर बातचीत किए हैं अब यहाँ पर भाजपा की सरकार को लेकर कि आखिरकार जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार रही उस वक्त यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। ये बात उन्होंने अब बताई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सचिन पायलट के इस अनशन से अब देखा जाए तो यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। ये अनशन न सिर्फ यहाँ पर गहलोत सरकार के खिलाफ रहा, बल्कि ये अनशन तो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ भी रखा गया। सचिन पायलट के इस अनशन को लेकर ये अटकलें तेज हुई हैं कि कहीं ना कहीं वह सीएम पद चाहते हैं या फिर नई पार्टी का गठन वह कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से हटकर अब सचिन पायलट खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं विपक्ष पर और साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई को लेकर वह अपनी बात रख रहे हैं कि अब जो वादे किए गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो घटनाएं देखने को मिली हैं, आखिरकार उनसे यहाँ पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं, भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पायलट ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और वह मांग करते हुए दिखाई दिए हैं। आप पायलट की इन बातों से कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।